सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा चिंताओं में पड़े हुए लोग हैं। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, डर में हैं। मैं पवित्र बाइबल से, प्रभु के वचनों से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। कोई भी काम होने से पहले हम उसको अपने मन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि अपने विचारों में उसको अपना लेते हैं, यस और नो में, तो वो काम हमारे मन में हो जाता है। प्रभु के वचन में जाने से पहले आइए हम एक कोर्स गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे रोगों को करता चंगा, सारे पापों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज की नई सुबह के लिए। प्रभु जी अपने इन सब लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें। और प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते, हम पर दया करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। प्रभु हम पर अपनी क्षमा, अपना अनुग्रह उंडेल दे। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, जो लोग इस समय तकलीफ में, परेशानियों में, चिंता में, बोझ में है, प्रभु उनकी आप शुद्धि ले मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आज के वचनों पर आशीष करे, अपना अनुग्रह दे। थोड़ा सा समय प्रभु आपके लोगों के साथ बिताने के लिए आपके वचन पे प्रभु अपना अनुग्रह उंडेल दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन मेरे प्रियो हमें बताता है, तुम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए बाइबल का जो स्वभाव है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिवली हम लोगों को बने रहना है। इसलिए एक पुरानी कहावत है, उसमें कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी कि मन में जो व्यक्ति हार जाता है तो वो हार गया, और मन में उसने पक्का मजबूत विश्वास कर लिया तो वो जीत गया, तो जीत गया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। आत्मा मजबूत होनी चाहिए। आजकल की इन विपरीत परिस्थितियों में पवित्र बाइबल कहती है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो इन कठिन समयों में अपनी आत्मा को मजबूत रखें, अपने मन को मजबूत रखें। आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर पर बना रहे। अब एक बात को हम लोग जान लें कि एक परमेश्वर है जो सृष्टि को चला रहा है, उस सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। ये सब कुछ बातें जो हो रही हैं वो सब कुछ जानता है हमारे जीवनों में क्या हो रहा है। यदि इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने मन का सबसे अधिक ख्याल रखना है। पवित्र बाइबल कहता है रोमियो की पत्री का 10 अध्याय का 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब एक व्यक्ति के मन में जैसा विश्वास होगा वैसा ही उसका जीवन होगा, और उसके जीवन पर वैसा ही प्रभाव होगा। इसलिए पवित्र वचन के विश्वास में हम बढ़ें। जब हम वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तभी हम उस विश्वास में बढ़ पाएंगे। इसलिए वचन से सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमारा विश्वास वचन में बढ़ेगा। यदि जिस व्यक्ति की बातें आप बहुत ज्यादा सुनते हो, जिन लोगों से आप ज्यादा मिलते हो, और जिन लोगों के साथ आप अपना समय बहुत अधिक बिताते हो, आप उन्हीं के जैसे बन जाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं की सुन रहे हैं।
यदि आप वचन में समय बिताते हो, परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, प्रार्थनाओं में समय बिताते हो, तो आपका भरोसा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ेगा। संगति असर डालती है। मैंने अपने जीवन के अनुभव से इस बात को देखा है कि परमेश्वर सच में जीवनों को बदलता है जो लोग उसके पास आते हैं। मैंने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में, दूसरे लोगों के जीवन में प्रकट होते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों के जीवनों को बदलते हुए मैंने देखा है। बहुत सारे लोगों के जो बुरे हालातों को अच्छे हालातों में जाते हुए देखा है। बहुत सारे बीमारों को चंगा होते हुए मैंने देखा है। मुर्दों को जिंदा होते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रभु ने लोगों को जीवित किया है और गरीबी हालत से और समृद्धि की और आशीषों की ओर जाते हुए मैंने अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर हालातों को बदल देता है। बाइबल का परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखे इन चिंताओं के, इस डर के समय पे। हम लोग प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर की खोज करें। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देता है। अपने मन में विश्वास रखें, वचन के ज्ञान में बढ़े, क्योंकि जैसा आपका ज्ञान होगा वैसे आपकी बातें होंगी और वैसा ही आपका विश्वास होगा और वैसा ही आपका भविष्य भी होता चला जाएगा। इसलिए वचन के ज्ञान में बढ़े। एक दो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और प्रभु का वचन जो हम लोगों को बताता है कि नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 4 वचन में लिखा हुआ है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचाती है। कोप के दिन धन से लाभ नहीं होता। जब न्याय का, क्रोध का समय होता है तो धन से लाभ नहीं होता है। सो धार्मिकता पर मृत्यु से बचाती है। धार्मिकता बचा सके, यानी कि भक्ति में जीवन, यानी कि मनुष्य के काम कर्म उसके साथ में लगे रहते हैं। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि 10 अध्याय का 2 वचन में भी कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म या धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। हालेलुया। धार्मिकता के कारण। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने कामों पर ध्यान करें, अपने हर रोज के जीवन पर हम ध्यान करें, तो हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम बचाए जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय का 13 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत है। हालेलुया। दया न्याय पर जयवंत है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध आ, परमेश्वर का न्याय, क्रोध भड़क रहा है और उस व्यक्ति ने दया नहीं की, तो जब उसके न्याय का समय आएगा तो उसका न्याय भी बिना दया के किया जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर अपनी दया करे, तो हमें भी खुद दया करने वाले लोग बनना है। आजकल के समय पे और जो लोग डर में, चिंताओं में हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, लोगों की सहायता करें। अपने से जो कमज़ोर, गरीब, बीमार, दुखी, लाचार लोग हैं, उनके लिए, उनकी हम लोग सहायता करें, उन पर दया करें। परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। वही है जो सब अधर्मों को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। जैसे हमने गाया था कि परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें सारे पापों से, करता क्षमा और सारे रोगों से करता चंगा। दया में बने रहें, प्रभु के ज्ञान में बढ़े, पॉजिटिव बने रहें, अपने मन को मजबूत रखें और स्थिर खड़े रहें। चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते। लड़ना है, आगे बढ़ना है। दया में परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए कभी भी हिम्मत न हारे। प्रभु आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह की। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, इन वचन के सुनने वालों पर प्रभु अपनी आशीष ढेल दे, प्रभु अपना अनुग्रह दे। इस समय की कोई भी चिंता में है, बोझ में है, डर में है, प्रभु इनके विश्वास को बढ़ा दे। सारे नेगेटिव विचार,
और सारे दुष्ट बुरी गंदी आत्माएं जो उनको चिंता में, बीमारी में, परेशानी, समस्या में डाले हुए वो दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आपने इनसे प्रेम किया है, अपनी जान क्रूस पर दिया है, और वो पवित्र परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। आपकी संतान है, प्रभु आपकी दया इनके पर डेल दे, अपना अनुग्रह इनके पर डेल दे। परमेश्वर प्रभु अपनी आशीष दे, आप इनकी अगुवाई करें अपने पवित्र और उस धार्मिकता के मार्ग में। हालेलुया। ताकि प्रभु आपके नजदीकी में और अधिक उपस्थिति में रहे। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभालती है, वैसे ही प्रभु आप इन्हें भी संभाल लें। खुदावंद आपका धन्यवाद। दुआ सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।